नमस्कार, रिपब्लिक इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं गुलशन कुमार झा। उद्धव ठाकरे गुट में फूट तो पड़े ही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में जितने भी सदस्य थे उनके अंदर भी फूट पड़ रही है। ट्विटर पर किए गए एक पोस्ट के कारण संजय राउत की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे और उनके नेता खुद ही गड्ढे में गिरने का पूरा प्लान कर लेते हैं और इंजाम दूसरों के ऊपर लगाते हैं। किसी दूसरे का चीज को अपना कहना ये उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं की अब खासियत बन चुकी है। दरअसल उन्होंने मराठा समाज के एक मोर्चे को महाविकास अघाड़ी द्वारा निकाला गया मोर्चा बता दिया है। इसको लेकर शिवसेना प्रवक्ता राउत ने वीडियो ट्वीट भी किया है। अब यही ट्वीट उनके गले की हड्डी बन चुका है, जिसे राउत ना तो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। वहीं इस वीडियो को लेकर मराठा समाज उनके खिलाफ काफी आक्रामक हो चुका है। मराठी को साथ में लेकर चलने वाले उद्धव ठाकरे की अब नैया डूबती हुई नजर आ रही है। क्या है खबर, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ। उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगी जो कि राउत है, अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके खिलाफ मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता काफी आक्रामक हो चुके हैं। दरअसल महाविकास अघाड़ी के मोर्चे को और मराठा मोर्चे को एक वीडियो को लेकर संजय राउत विवादों में घिर चुके हैं। उनके खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। मराठा मोर्चा के इस आक्रामक रवैये की खामियाजा न सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट को बल्कि पूरे महाविकास अघाड़ी को भी उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को महाविकास अघाड़ी और अन्य समर्थक दलों द्वारा राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल मार्च निकाला गया था। इस मार्च के खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मार्च को और इस पूरे दरमियान को पूरी तरीके से विफल और नैनो मार्च करार दे दिया था। देवेंद्र फडणवीस को जवाब देने के लिए संजय राउत ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें काफी भीड़ नजर आ रही थी। अब इसी ट्वीट और वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस पूरे कार्यालय पे मराठा क्रांति मोर्चा ने कहा है कि संजय राउत ने जो वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है वो महाविकास अघाड़ी का नहीं बल्कि मराठा मोर्चा का है। संजय राउत ने झूठ बोल रहे हैं। उनके इस ट्वीट के बाद मराठा मोर्चा के पदाधिकारी काफी नाराज चल रहे हैं। राउत के खिलाफ शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो वीडियो संजय राउत ने ट्वीट किया है उसकी जांच करवाई जाए। आपको बता दें कि इसके बाद मराठा समाज ने राउत के खिलाफ मोर्चा भी निकाल दिया है। संजय राउत के खिलाफ मराठा समाज नाराजगी जाहिर करते हुए मुंबई में शिवसेना भवन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, राज्य के कोल्हापुर शहर में मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राउत के खिलाफ भारी और भीषण आंदोलन भी किया। शिवसेना भवन के पास संजय राउत की तस्वीर भी फाड़ी गई और जमकर तोड़ाफोड़ी भी की गई उनकी तस्वीरों के साथ। राउत विरोधी नारे लगाए गए। मराठा समाज का आरोप है कि संजय राउत ने मराठा समाज द्वारा निकाले गए मार्च को महाविकास अघाड़ी का मोर्चा मार्च निकालने का प्रयास कर लिया है। इसीलिए उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420 के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई है। दूसरे की चीजों को अपना हक जताने वाले नेता संजय राउत ने इस मामले पर अपनी सफाई भी पेश की है और इस पूरे वाकया को लेकर उन्होंने कहा है कि मराठा मोर्चा भी महाराष्ट्र की ताकत थी और अभी भी वर्तमान में है। महाविकास अघाड़ी मोर्चे में भी यह ताकत सहभागी हुई थी। इसकी जांच करो। आपके पास चोर कंपनी को क्लीन चिट देना और राजनीति विरोधियों की जांच कराना, यह एक सूत्रीय काम ही बचा हुआ है। आप सिर्फ ये सीधा सीधा वो राज्य की शिंदे और फडणवीस सरकार को एक टोल मार रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब दूसरे की चीज पे आप अपना कब्जा जता देते हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं और वो आप विफल हो जाते हैं तो आप दूसरे की चीज पे हक नहीं जमा सकते हैं। और संजय राउत ने यही किया। उनकी जो ये महा हल्ला बोल मार्च थी वो विफल होती हुई नजर आई और देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ तक तो दावा कर दिया था कि जितने भी लोग आए थे उन्हें पैसे दे के बुलाया गया था मार्च में। और ये कहीं ना कहीं हद तक शामिल हुई थी, क्योंकि इनकी जो एक वीडियो भी लीक हुई और वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली थी और इस वीडियो से खुलासा हुआ था कि जितने भी लोग आए थे वो पैसे देकर आए थे।
तो किस आधार पे ये बोल सकते हैं कि इनका ये मार्च काफ़ी अच्छा साबित हुआ? और अच्छा साबित नहीं हुआ ये बात उनको भी पता है। तो संजय राउत ने क्या किया कि दूसरे की वीडियो उठाई और अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर दिया कि ये था हमारा हल्ला बोल मार्च, जिसमें काफ़ी भीड़ नजर आई। इनके पास भीड़ तो अब आने वाली है नहीं, क्योंकि जब इनके ही लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू मार्ग पे चलते थे, अब हिंदू मार्ग पे नहीं चल रहे, तो इनके लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं और वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे, जिनसे इनको काफ़ी मिर्ची लगी हुई है। इस ठंड में भी गर्मी लग रही है, इनके पसीने आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात थी कि जब दूसरे को चीज़ को आप अपना बताते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि आपने नहीं रखा। इस कारण अब मराठा मोर्चा ने संजय राउत के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया और हर एक तरफ से इन्हें घेरने की तैयारी की जा रही है। अब भले ही संजय राउत बचाव में कुछ भी कहे कि मराठा हमारे ही है, ये है वो है, उनका अब पत्ता कटना लगभग तय नजर होता हुआ आ रहा है। अब मराठे को जो साथ में लेके चलते थे राउत, इस पे तो वो घिर गए, तो अब किस मुद्दे पे चलेंगे? मुद्दे तो उनके पास बचे नहीं, पर वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करते हैं। खैर, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां पे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान में लंबे समय से कांग्रेस सरकार की सियासी उठापटक से तो सब वाकिफ ही होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी खींचातानी में दो धड़ों में सब बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन राहुल गांधी जो कि 4 दिसंबर से राजस्थान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे अब प्रदेश का माहौल कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में अलवर के सर्किट हाउस में पहुंची गई और इस यात्रा में उन्होंने पूरी एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत को निमंत्रण दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आने पर कांग्रेस का जो बवंडर था वो शांत होता हुआ सबके अंदर नजर आया। पिछले 15 दिनों से लगभग सब कुछ शांत है। अब राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फसाद को कम करने के लिए अलवर सर्किट हाउस में एक बैठक बुलाई। बंद कमरे में लगभग तीनों नेताओं की और राष्ट्रीय महासचिव के वेणुगोपाल पारगरी और चुनिंदा मंत्री जो थे राजस्थान के, उनकी बैठक हुई। अब चर्चा लगाया जा रहा है कि इस पूरी बैठक में राहुल गांधी ने आखिरकार क्या डोज दिया है सभी नेताओं को। तो सभी नेताओं से ज़्यादा मेन जो 2 आदमी थे वो थे सचिन पायलट और अशोक गहलोत। तो इन दोनों को काफ़ी ध्यान दिया गया है और इन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों दोनों नेताओं के बीच जो समर्थन की बयानबाजी हुई उस पर राहुल गांधी ने सफाई दिया और कहा है कि आप दोनों नेता इन बयानबाजी से बचने की पूरी कोशिश करें और राजस्थान में कांग्रेस की जो कलह है उस कलह को शांत करने की पूरी कोशिश करें। दोनों को सख्त हिदायत दी गई कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। केसी के मौजूदगी में राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां पे कांग्रेस सबसे ज़्यादा मौजूद और मजबूत स्थिति में बनी हुई है। ऐसे में निजी स्वार्थ से उठाकर पार्टी के हित के बारे में सबको सोचना होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खींचातान लगी रहती है किसी से छुपती नहीं है, जिसपे राहुल गांधी दोनों को पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। अब इस पाठ से राजस्थान की कांग्रेस कलह क्या शांत होगी या फिर और बढ़ेगी, ये भी एक देखने वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी अब राज्य के अंतिम पड़ाव पे आके पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न ये भी आएगा, क्या राहुल गांधी की बात ये दोनों नेता मानेंगे? ये भी देखने वाली बात है। पर आज की रिपोर्ट में आपको सबसे अच्छी क्या लगी, आप ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी बड़े खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।